नजर आ रही है जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की जो निर्णायक रणनीति है, अब वो जमीन पर बड़े नतीजे दे रही है। दंतेवाड़ा में 36 इनामी समेत कुल 63 माओवादियों ने हिंसा और हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई और गृहमंत्री अमित शाह की स्पष्ट नीति के असर से बस्तर अब नक्सल मुक्त भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। लाल आतंक खात्मे की ओर, नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, मुख्यधारा में लौटते नक्सली। ये तस्वीरें सिर्फ आत्मसमर्पण की नहीं हैं, ये तस्वीरें हैं नक्सलवाद की हार की। दंतेवाड़ा में एक साथ 63 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। इनमें 36 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। 18 महिलाएं और 45 पुरुष जो कभी हिंसा की भाषा बोलते थे, आज विकास और संविधान की राह पर लौट आए हैं। यह सरकार की पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति की ऐतिहासिक सफलता है। आत्मसमर्पण करने वालों में डिविजनल कमेटी सदस्य, एरिया कमेटी सचिव और मिलिट्री कंपनियों के नक्सली भी शामिल हैं। ये माओवादी दक्षिण बस्तर, पश्चिमी बस्तर, अबुझमाड़ और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थे। सरकार की नीति के तहत सभी को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास किया जाएगा। यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि विश्वास, परिवर्तन और नए जीवन की ओर सार्थक कदम है। कुल 63 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से इनामी माओवादी 36 माओवादी हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला 18 और पुरुष 45 माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अगर इन पर कुल इनाम की राशि देखी जाए तो 1 करोड़ 19 लाख 50 हज़ार रुपये है। बड़े कैडर्स में अगर देखा जाएगा तो जो माओवादी ने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया ये बीजापुर इलाके, नारायणपुर इलाका और फिर कालाहांडी, वहाँ से भी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। दंतेवाड़ा जैसे दुर्गम इलाकों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तेजी से पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये मार्च 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करना है और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, लेकिन आप लोग समाचारों से अवगत होते होंगे कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, नक्सलवाद का कमर ही टूट गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे आत्मसमर्पण इसी राष्ट्रीय संकल्प की पुष्टि कर रहे हैं। जहां कभी लाल आतंक था, वहां अब सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पहुंच रहा है। पहले के नक्सल प्रभावित इलाके अब बंदूक के साए से निकलकर विकास के उजाले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार कैसे पुनः मार्गेम, जो पुनर्वास से पुनर्जीवन का ये अभियान है, ये गेम चेंजर साबित हुआ है जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो नक्सलवाद के खिलाफ ये एक बड़ी आशा की किरण, जहां कई बड़े जो माओवादी थे वो मुख्यधारा में शामिल हुए। साथ ही आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया ये अभियान, जहां पुनर्वास और रोजगार से जोड़ा गया है ताकि भविष्य उज्जवल हो पाए माओवादियों का। साफ तौर पर कोशिश सरकार की, साथ साथ जो राज्य सरकार है उसकी यही थी कैसे नक्सलवाद को खदेड़ा जाए और जीरो टॉलरेंस नीति जो अपनाई गई है। उसके बाद जिस तरह से इस अभियान के जरिए जो मुख्य धारा से माओवादी जोड़े गए, कोशिश यही थी कि उनका आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण हो पाए, वो वापस से सामान्य जीवन जी पाएं और जिस पथ पर अग्रसर है छत्तीसगढ़, जब हम विकास की बात करते हैं, उस विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा बेहद जरूरी था। तो लाल आतंक पर पूर्ण विराम लगाने की सरकार की ये कोशिशें अब रंग ला रही हैं, जहां नक्सलवाद को छोड़कर अब जो माओवादी हैं वो विकास की राह में शामिल हो रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक एक्सेप्टेंस उनको समाज से भी मिल रही है। और तमाम जो योजनाएं चलाई गई जिनमें उन्हें किस तरह से आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक तोड़ा जाए, उस लिहाज से दंतेवाड़ा जो है वो माओवादियों का जो नेटवर्क माना जाता था, एक बहुत बड़ा झटका लगा है जिस तरह से लगातार सरकार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आने वाले सालों में भी कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से जो अलग अलग और ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें भी नक्सलवाद से मुक्त
करवा दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। और